नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं ऐसे समाज सेविक की बात करने जा रही हूँ जिनके अखबार में नाम, एटा के अखबारों में नाम भरे पड़े हुए हैं, जिनको माननीय योगी जी ने जिनको सम्मानित किया है, जिनको वहाँ के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो और भी जो भी लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन आज जब वो समाज सेवक जब आज परेशान है तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है। क्यों? आखिर ऐसे व्यक्ति जो कि निस्वार्थ भाव से, जिसने हमेशा लोगों की मदद की, हमेशा लोगों की हेल्प की, आज अगर उसको ज़रूरत है तो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे उनकी हेल्प के लिए? आखिर सोचिए, जो व्यक्ति लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहा हो और आज वो परेशान हो, वो दुखी है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, एटा वासियों का क्या कर्तव्य बनता है कि उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में है, उतरा हुआ है, जुड़ा हुआ है और आप उसको सम्मानित कर रहे हैं। माननीय योगी जी ने भी जोगिंदर राठौर तैरक को सम्मानित किया है। वहाँ मंत्री और भी जो विधायक हैं, उन सारे लोगों ने भी, एसपी और बहुत सारे लोग उनको सम्मानित कर चुके हैं। उनको बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं और अखबार में उनकी जो न्यूज़ है वो भरी पड़ी है। एटा के हजारा नहर में जो भी व्यक्ति, क्योंकि हजारा नहर के किनारे इनकी एक पंचर की दुकान है, छोटी सी दुकान है, वहाँ पर ये काम करते हैं। ये दो भाई जोगिंदर और रविंद्र भाई तो इनके नहीं रहे, उनकी भी उन्होंने बताया था कि डेंगू से उनकी मौत हो जाती है। डेंगू का उनको जो उचित इलाज था वो सही से इलाज नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद में ये जो जोगिंदर भाई हैं वो निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी हजारा नहर में अगर कोई भी व्यक्ति डूब रहा है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उसमें छलांग लगा देते हैं और उस व्यक्ति को निकाल लेते हैं। आपने भी बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, अगर आप एटा के यहाँ, या न्यूज़ में तो हर जगह की खबर आती है। एटा के जो जोगिंदर राठौर तैराक हैं उनकी न्यूज़ हमेशा आती रहती है कि इन्होंने इनकी जान बचाई है। बहुत सारी न्यूज़, उनकी अखबार भरे पड़े हैं न्यूज़ों से। लेकिन आज मैं उनके बारे में क्यों चर्चा कर रही हूँ? क्योंकि आज मामला क्या हुआ है कि उन्होंने घर बनवाया एटा में। जब उन्होंने अपना घर बनवाया तो बिजली के लिए आवेदन दिया, उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया, मीटर के लिए। तो फिर उनको बना के दे दिया गया कि इतना इतना आपको खर्चा लगेगा। 1,48,000 कुछ इतना रुपए का उनका बिल बना दिया कि आपको इतने पैसे देने। अब सोचिए, 1,48,000, 1.5 लाख समथिंग रकम हो जाती है। इतना गरीब आदमी एक मीटर के लिए नहीं जुटा पाता है एकदम से। तो उन्होंने आवेदन दे दिया था। उसके बाद में उनके जो नज़दीकी जो लट्ठा रहा होगा, वहाँ से उन्होंने केबल डाल ली। केबल जब डाल ली, मानती हूँ मैंने, उन्होंने गलत किया कि केबल डाल ली और अपने घर पे बिजली उनके आने लगी। गलत किया। लेकिन सोचिए, आप थोड़ी सी सोचने की कोशिश करिएगा, इस दौर में, इस गर्मी में, भीषण गर्मी में बिना पंखा, बिजली, लाइट के कोई रह सकता है क्या? और छोटे छोटे बच्चे हों जिस घर में, कैसे संभव है? जब उन्होंने आवेदन दे दिया, उसके बाद में जब उन्होंने इतना ज़्यादा बिल बना दिया, उसके बाद में जब क्या होता है कि उनकी जो बिजली वो उन्होंने केबल डाल रखी थी पास से, नज़दीकी लट्ठे से, तो उन पर FIR दर्ज हो जाती है। और जब FIR दर्ज हो जाती है, वो जाते हैं और जो आसपास के जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं जाके कि ऐसे ऐसे करके FIR हो गई है, और इतना उन्होंने 50,000 रुपये का वो कर दिया कि फ़ाइन 50,000 रुपये लगेगी। तो जोगिंदर भाई परेशान हैं, दुखी हैं कि आज चलिए फ़ाइन लग रही है, उन्होंने FIR दर्ज कर दी है, फ़ाइन दे देंगे 50,000, कैसे भी करके, कहीं से करके व्यवस्था हम जुटा भी देंगे। लेकिन फिर भी मीटर वाली दिक्कत है। मीटर तो 1.5 लाख दे के ही लगेगा। जब सरकार हर जगह घर घर बिजली का वो कर रही है कि हर घर बिजली होनी चाहिए, फिर जोगिंदर भाई जैसे समाज सेविक के घर में अंधेरा क्यों? और उन्होंने जब आवेदन दिया तो इतना ज़्यादा, मेरे यहाँ पर भी मीटर लगा है, मुझे लगता है शायद 5-6 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी खर्चा आता होगा, या तो 10,000 आता होगा। इससे ज़्यादा शायद कहीं भी मीटर लगने में खर्चा नहीं आता है। मुझे शायद मुझे इतना ही पता है, और मुझे लगता है इतना ही आता है, क्योंकि मीटर लगा था तो शायद पहले तो 2,500 कुछ, 3,000 कुछ ऐसा, या 5,000, अभी शायद
बढ़ गई होगी कीमत, लेकिन 1.5 लाख 1,48,000 इतना तो मैंने कहीं नहीं सुना। इसके बाद में उन पर FIR ये जो हो जाती है, और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों से मदद की भी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं की। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए? और अगर उन्होंने, मानते हैं उन्होंने गलती की, क्योंकि तार ले लिया वहाँ से और अपने घर में बिजली की व्यवस्था की तार लेकर, लेकिन मजबूर इंसान क्या करेगा? आखिर कैसे रहेगा बिना बिजली के? यहाँ पर अब वो जब मदद की गुहार लगा रहे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनका कहना यही है कि अगर आज मैं कैसे भी करके व्यवस्था कर दूं 50,000 की, लेकिन फिर मीटर कैसे लग पाएगा? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बिजली विभाग तक अगर ये मेरा वीडियो जाए, या योगी जी तक जाए, मोदी तक जी जाए, तो भी मैं उन सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, एक समाज सेवक की हेल्प करिएगा, मदद करिएगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है कि मुझे क्या मिला। सारे लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, और जो लोगों ने सम्मानित किया, जो प्रशस्ति उनको पत्र मिले गए हैं, ये किस काम के हैं? सच में बहुत ही दुख हो रहा है। ये जो घटना हुई है, एक व्यक्ति परेशान है, दुखी है, एक छोटी सी दुकान चला के अपना गुजारा कर रहे हैं, और सोचिए, और कोई भी ऐसी हेल्प की ज़रूरत होती है, कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, तुरंत अपनी जान की बाजी लगाए तुरंत कूद पड़ते हैं और उस व्यक्ति को बचा लेते हैं। एक बार उन्होंने बताया कि एक बार तो मगरमच्छ से भी उनका सामना हुआ। सोचिए, आप जब पानी में आप कूदते हैं किसी को बचाने के लिए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी वो समाज के हित के लिए, लोगों की हेल्प के लिए वो आगे आते हैं। लेकिन आज जब जोगिंदर तैराग भाई परेशान है, तो आज उनकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? ये जो वीडियो बनाने का माध्यम बस यही है कि उन सभी तक ये मेरा मैसेज जाए कि उनकी हेल्प करिएगा। उनके घर में मीटर लगना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, जो कि हर घर बिजली का जो अभियान चल रहा है कि घर घर बिजली होनी चाहिए। इतना एक गरीब व्यक्ति कैसे 1.5 लाख रुपए देके मीटर लगवा सकता है? सोचिएगा, क्योंकि हर घर में, मतलब सोचिए, झोपड़ी तक बिजली जाए, ये है ना, हर घर बिजली जानी चाहिए। अब जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, वो अगर उससे बोल दिया जाए कि आप अपने इतने रुपए की व्यवस्था करिएगा, तो वो कैसे व्यवस्था करेगा? सोचिएगा, एक नॉर्मल, एक आम इंसान के नज़रिए से आप सोच के देखिएगा इस बात को। तो जोगिंदर भाई इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है। उनकी जो FIR है, जो भी चल रही है, उसको मुझे लगता है बिजली विभाग को माफ़ करना चाहिए। उनकी जो समाज सेवक को देखते हुए, हाँ मैंने माना कि गलती की है, जो फाइन है वो फाइन भी बहुत ज़्यादा है देखा जाए, क्योंकि एटा के रहने वाले, और उन्होंने जो एटा के लिए एटा के लोगों की जो हेल्प की है, जो मदद की है, उसको देखते हुए उनकी हेल्प अब सारे लोगों को करनी चाहिए। उनकी जो समस्या है उसको अपनी समस्या मानकर उनकी समस्या से निजात उनको मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। और बस यही कहूँगी, ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी लोग सुने और इस समस्या को, उनकी समस्या का निवारण हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।